नैना कह रही थी कि हाँ मैं नागन हूँ और किसी दिन मैं नागन बन कर दिखाऊंगी और किसी को डस लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका वीर, आपका भाई, आपका दोस्त शिबाज बड़ैच और आप देख रहे हैं शिबाज तैमूर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मेरी तरफ से मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है। और आप सब बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता और मुस्कुराता रखे। मेरी तरफ से मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को ढेरों सा प्यार, मोहब्बत और शुभकामनाएं। आज की खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है और मेरी रोज़ाना की तरह आप सब बहन भाइयों के लिए खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह का ये खूबसूरत दिन निकाला है, अल्लाह ताला आपके सेहतों में, आपके कारोबार में, आपके फैमिलीज़ में इसी तरह की खूबसूरती भर दें और आप अपने दोस्तों, प्यारों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर ये दिन खूब इंजॉय करें, खूब बढ़ें, खूब फलें, खूब फूलें, खूब खुशियाँ बांटें, खूब खुशियाँ समेटें। खुशियाँ बांटने से ही खुशियाँ मिलती हैं। मैं अपनी सारी यूट्यूब फैमिली के प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह आप लोगों ने मेरे साथ अपना प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट बांध रखा है, उसके लिए थैंक्स अलॉट, धन्यवाद। आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं, एक तो साजिद भाई ने कुछ चीज़ें क्लियर की हैं, वो मैं आप सब के सामने रखता हूँ, और उसके बाद नैना की कुछ बातें हुई हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ, और भी यूट्यूब से काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बर वक्त और तुरंत आपको मिल सकें। प्यारे बहनों भाइयों, सर्दी का मौसम है और मेरी आप सब बहन भाइयों से एक रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ अपने इर्द गिर्द, आगे पीछे लोगों का ध्यान रखें, ख्याल करें। अगर आप कम से कम किसी के लिए सॉक्स का एक पेयर भी किसी को दे सकते हैं ना, तो ज़रूर दें, क्योंकि लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत होती है। तो बेहतर यही है कि कोई आपसे कहे, आप आगे बढ़कर किसी की मदद कर दिया करें। उसके लिए अल्लाह ताला आपको हमेशा बहुत ज़्यादा उसका अजर और सवाब देता है। अच्छा, तो जी सबसे पहले मैं बात करता हूँ, साजिद भाई ने अपनी एक कम्युनिटी लगाई थी, तो उस कम्युनिटी पर उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हैं जो मुझ में, दिल भर में और बाबर में दूरियां पैदा करना चाहते हैं। देखें, हम लोग रिश्तेदार हैं, हम एक हैं, हमको कोई जुदा नहीं कर सकता। हमारे दुख सुख साझे हैं और जो लोग ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हमें एक दूसरे से लड़वाना चाहते हैं, तो वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि वो जो पुरानी कंट्रोवर्सी है, मीन्स के सलमा और सितारा वाला जो मामला है, वो ख़त्म हो चुका है, उस पर बात ना करें। उसके अलावा मेरी कोई किसी ने वॉइस चलानी है, बाबर की चलानी है, दिल भर की चलानी है, वो चलाता फिरे, उसका हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन यह है जो मुद्दा ख़त्म हो चुका है उस पर बात ना करें। उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने एक और कम्युनिटी लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे और मेरी वाइफ, वो हमेशा कहते हैं मेरी और मेरी वाइफ सितारा, लेकिन इस बार उन्होंने नाम नहीं जिक्र नहीं किया। कोई मेरी और मेरी वाइफ के दरमियान कुछ लोग दूरियां पैदा करना चाहते हैं, कुछ लोग हमारे दरमियान नफ़रतें पैदा करना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों को मैं कहता चलूँ कि मुझे मेरी वाइफ से कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं हमेशा उसके साथ हूँ और अच्छे बुरे सब में इंशाअल्लाह ताला मैं उसके साथ हूँ। हमारा जो एक दूसरे पर एतमाद है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आई डोंट नो कि उन्होंने क्या क्लियर किया है इस में कि अपनी वाइफ सितारा की बात की है या वाइफ कौसर की बात की है। तो मे भी हो सकता है कि उधर से भी कुछ चीज़ें आती रहती हैं कि साजिद ने कौसर के साथ ये कर दिया, वो कर दिया। तो मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये अपनी वाइफ सितारा की बात कर रहे थे। अच्छा देखें, सबसे बड़ा रिश्ता होता है एतमाद का, एतमाद और एहसास का रिश्ता। जिस रिश्ते में एतमाद और एहसास ना हो वो रिश्ता नहीं होता, चाहे माँ बेटी का हो, बाप बेटे का हो। वो जस्ट एक मतलब है कि दुनियादारी बन के रह जाता है। रिश्ता वही होता है जो एतमाद और प्यार का हो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आज से तकरीबन 700-800 साल पहले एक बादशाह हुए हैं, खलीफा हुए हैं, हारून रशीद उनका नाम था। उनकी बेगम थी ज़ुबैदा खातून।
ज़ुबैदा खातून और हारून रशीद जा रहे थे सुबह की वॉक पर, सुबह की वॉक पर निकले हुए हैं, दरिया के किनारे वो चल रहे हैं, तो वहाँ पर एक शख्स बैठा हुआ है और उसका नाम था बहलोल। वो मतलब है वो ज़रा इस तरह दुनियादारी के लिहाज से ऐसे ही था जैसे बंदा अब नॉर्मल होता है। तो वो घर पर वहाँ पर बैठकर मिट्टी के घर बना रहा था दरिया किनारे पर बैठकर। तो अब वहाँ से गुजरते हुए बादशाह सलामत जो थे वो आगे गुजर गए, वो बेगम जो थी मलका वो उनके पास खड़ी होगी उस बुज़ुर्ग के पास, और बुज़ुर्ग से पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप। वो बुज़ुर्ग आगे से ज़ुबैदा खातून को कहता है कि मैं घर बना रहा हूँ। ज़ुबैदा खातून पूछती है किसके घर बना रहे हो, तो वो कहता है आगे से कि मैं जन्नतियों के घर बना रहा हूँ, जो जन्नत में जिनको घर मिलेंगे मैं उनके घर बना रहा हूँ। तो ज़ुबैदा खातून पूछती है कि आप देंगे, ये बेचेंगे घर? तो वो आगे से कहते हैं हाँ ज़रूर बेचूंगा। तो ज़ुबैदा खातून कहते हैं कितने में? तो आगे से वो कहते हैं कि आप मुझे खाना खिला दो तो मैं आपको ये घर दे दूंगा। तो ज़ुबैदा खातून के लिए ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। ज़ाहिर बात है मलका और बादशाह अगर वॉक पर निकले हैं तो नौकर चाकर पीछे होंगे ज़रूर। तो अपने किसी नौकर को आवाज़ देती है ज़ुबैदा खातून के इनको खाना खिलाएं। वो खाना उनको खिलाने लाए जाते हैं। ज़ुबैदा खातून आगे चली जाती है, अपने बादशाह के संग जाकर मिलती है। तो बादशाह पूछता है कि कहाँ रुक गई थी? तो ज़ुबैदा खातून कहती है कि मैं उस शख्स के पास रुक गई थी। तो बादशाह पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ? वो कहती है कि वो जन्नत में लोगों के जन्नतियों के घर बना रहा था तो मैंने एक घर ख़रीदा है। तो बादशाह सलामत हंसते हैं उसकी बात सुन करके, ये अजीब बेवकूफ़ औरत है जो इस बंदे पर एतमाद कर रही है। खैर रात होती है, रात को सोते हैं तो बादशाह सलामत देखते हैं कि ज़ुबैदा खातून जो उनकी मलका होती है वो जन्नत में एक तख्त पर बैठी हुई होती है। तो बादशाह सलामत जाते हैं उससे मिलने के लिए। तो वहाँ पर जो लोग खड़े हुए होते हैं ज़ुबैदा खातून के पास, वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, इसी वक्त बादशाह सलामत की आंख भी खुल जाती है। बादशाह सलामत बड़े परेशान होते हैं। सुबह वो अपनी बेगम से इस चीज़ का ज़िक्र भी करते हैं कि ये हुआ है मेरे साथ, रात को ख्वाब में मैंने देखा तुम जन्नत में हो और मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया गया, तुम्हारे पास नहीं आने दिया गया। तो वो फिर सुबह अगेन निकलते हैं वॉक पर, तो देखते हैं वही शख्स उसी जगह पर फिर मिट्टी के घर बना रहा होता है। तो अब की बार बादशाह सलामत वहाँ पर रुकते हैं क्योंकि उन्होंने रात को ख्वाब देख लिया होता था कि ये वाकई अल्लाह ताला इस बुज़ुर्ग की बात सुन रहे हैं। तो वो पूछते हैं उससे, बुज़ुर्ग से, वो बादशाह सलामत पूछते हैं कि हाँ जी क्या कर रहे हैं आप? वो बुज़ुर्ग कहता है कि घर बना रहा हूँ। किसके घर बना रहे हो? जी वो जन्नत में जन्नतियों के घर बना रहा हूँ, जिनको जन्नत में घर मिलने हैं उनके लिए घर बना रहा हूँ। तो बादशाह सलामत कहते हैं कि बेचोगे घर? वो कहता है हाँ ज़रूर बेचूंगा। तो बादशाह पूछते हैं कितने का बेचोगे? तो वो आगे से शख्स बड़े खूबसूरत जवाब देता है। वो कहता है कि आपकी पूरी जो सल्तनत है ना उसके बदले में ये घर में बेचूंगा। तो बादशाह कहते हैं कि कल को तो तुमने ये घर बेच दिया था एक रोटी के बदले और आज तुम पूरी सल्तनत खरीद रहे हो। तो उन्होंने आगे से कहा कि आपने अब देख लिया है, वो बिना देखे का सौदा था, वो एतमाद का सौदा था, और आप अब देख कर खरीद रहे हैं तो अब आप कीमत भी ज़्यादा होगी। तो यही बात है, जब आप किसी पर एतमाद करते हैं ना तो कभी रिश्ता टूटता नहीं है। रिश्ते हमेशा एतमाद के होते हैं, मोहब्बत के होते हैं, एहसास के होते हैं। अगर आपकी बीवी के साथ आपकी मोहब्बत, आपका एतमाद, आपका एहसास, आप दोनों मियाँ बीवी के दरमियान ठीक है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको जुदा नहीं कर सकती, और चाहे जो कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर एतमाद नहीं होगा तो चाहे ये पोस्टें लगाने से, ऐसा कुछ करने से, क्लियर करने से, देखें आप दुनिया को कभी भी किसी चीज़ पर क्लियर नहीं कर सकते, खास करके यूट्यूब पर आप जितना अपना बारे में सच चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे उतनी कंट्रोवर्सी फैलती जाएंगे। हर एक बंदे का अपना माइंडसेट है, तो हम किसी को खुश नहीं कर सकते, कोई किसी को खुश नहीं कर सकता। अगर आपका रिश्ता ठीक है तो चलता रहेगा, बाकी दिल पर बाबर और सबके साथ जैसा आपका रिश्ता है बेहतर है, आप बेहतर समझते हैं, आपके वो रिश्तेदार हैं। हमारा काम है, ज़ैद ने वीडियो डाली, उसने वॉइस लीक की, हमने वो अपने वीडियो में आकर वो न्यूज़ आकर दे दी कि दिलबर की आई है, नैना की आई है, फलां की आई है। आप कहते हैं कि हमने नैना को घर में दाखिल नहीं होने देना, तो हम कहते हैं ठीक है आप मत होने दें। तो जो आप लोग कहते हैं वही लोग
سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو آپ بھی جیسا آپ بہتر سمجھے، آپ کی زندگی آپ نے گزارنی ہے ان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ کی وائف کے ساتھ. اور ستارہ یاسین کے لیے ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی کرے جو اس کے لیے اچھا ہو. ہمیں نہیں پتہ کہ کون اس کے حق میں ہے یا کون اس کے خلاف ہے. تو ایک تو میاں بیوی کا آپ کے رشتے کے لیے بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رشتے کو اسی طرح قائم و دائم رکھے. اور باقی رہ گئی نینا والی بات، تو نینا تو کہتی ہے کہ میں اپنی لائیو میں بھی کہہ رہی تھی کل کہ میں لائیو ہوں، اور سوری میں ناگن ہوں، اور کسی دن میں ناگن بن کر دکھاؤں گی بھی میں کتنا میرے اندر زہر ہے. ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میرے اندر کتنا زہر ہے. تو نینا بہن، کسی کو زہر دکھانے کی ڈسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب کو اپنا اپنا کام کرنے دیں، کیونکہ آپ تو لوگ باتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ آپ کے جو ریئل نانا ہے وہ پچھلے 1.5 سال سے آپ کے چینل چلے ہوئے ہیں. اس وقت وہ نہیں آ رہے تھے. جب ربینہ آنٹی نے اپنی ماں کا سچ سامنے لانے کی بات کی تو اس وقت انہوں نے اپنے باپ کی کوئی نہیں بات کی کہ ہمارے باپ نے ہی ہماری ماں کو ڈیورس دیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یوٹیوب پر اچھی لگتی ہیں، ذرا چسکے لگانے کے لیے، کچھ نئی چیزیں سامنے لانے کے لیے. تو کرتے رہیں، جو بھی سامنے آتا رہے گا ہم بھی اپنی آڈینس کے سامنے رکھتے رہیں گے کہ کون کیا کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بھی کریں کم از کم اتنا خیال رکھیں کہ آپ کے رشتوں کو آپ سے کوئی تکلیف نہ ہو. میں کوشش کرتا ہوں کہ میری زبان سے، میرے عمل سے کسی کو کوئی، ایون کہ میں ریاکشن بھی دیتا ہوں تو میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں. تو آپ سب کو بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم آپ کے خون کے رشتوں کو تو آپ سے کوئی دکھ تکلیف نہ ہو. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئے گی. السلام علیکم.